जटासुर वध। देवयोग से एक समय धर्मराज के पास एक राक्षस आया और मैं समस्त शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ और मंत्र विद्या में कुशल ब्राह्मण हूँ, ऐसा कहकर वह सर्वदा पांडवों के धनुष और तरकस तथा द्रौपदी को उड़ा ले जाने की ताक में उन्हीं के पास रहने लगा। उस दुष्ट का नाम जटासुर था। राजन, एक समय भीमसेन वन में गए हुए थे तथा लोमश आदि महर्षिगण स्नान करने चले गए थे। उस समय जटासुर भयानक रूप धारण कर तीनों पांडव, द्रौपदी और सारे शस्त्रों को उठाकर ले चला। उनमें से सहदेव किसी प्रकार पराक्रम करके छूट गए और उस राक्षस से अपनी कौशिकी नाम की तलवार छीनकर जिस ओर भीमसेन गए थे उस ओर आवाज लगाने लगे। फिर जिन्हें राक्षस हर लिए जाता था, उन धर्मराज युधिष्ठिर ने उससे कहा, रे मूर्ख, इस प्रकार चोरी करने से तो तेरे धर्म का नाश होता है, तो इसका कुछ भी विचार नहीं करता। तुझे सब प्रकार धर्म का विचार करके ही काम करना चाहिए। प्रामाणिक पुरुषों को गुरु, ब्राह्मण, मित्र और विश्वास करने वालों से तथा जिनका अन्न खाया हो और जिन्होंने आश्रय दिया हो, उनसे द्रोह नहीं करना चाहिए। तू हमारे यहाँ बड़े सम्मान से सुख पूर्वक रहा है। अरे दुर्बुद्धि, हमारा अन्न खाकर तू हमें ही कैसे हरना चाहता है? इस प्रकार तो तेरा आचार, आयु और बुद्धि सभी निष्फल हो गए। अब वृथा मरना चाहता है। अरे राक्षस, आज तूने इस मानवी का स्पर्श क्या किया है? मानो घड़े में रखे हुए विष को ही हिलाकर पिया है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर उसके लिए भारी हो गए। उनके भार से दबकर उसकी गति उतनी तेज नहीं रही। तब धर्मराज ने नकुल और द्रौपदी से कहा, तुम इस मूढ़ राक्षस से डरो मत। मैंने इसकी गति को कुंठित कर दिया है। यहाँ से थोड़ी ही दूर महाबाहु भीमसेन होगा। बस अब वह आता ही होगा। फिर इस राक्षस का कहीं नामो निशान भी नहीं रहेगा। तदनंतर उस मूढ़ बुद्धि राक्षस को देखकर सहदेव ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, यह देश और काल ऐसा है कि हम इससे युद्ध करें। यदि इस युद्ध में इसे मार डालें तो विजय पावेंगे, और यदि हम ही मारे गए तो सद्गति प्राप्त करेंगे। फिर उन्होंने राक्षस को ललकारते हुए कहा, अरे ओ राक्षस, जरा खड़ा रह। तू या तो मुझे मारकर द्रौपदी को ले जाना, नहीं तो अभी मेरे हाथ से मारा जाकर यहाँ शयन करेगा। माद्री कुमार सहदेव ऐसा कह ही रहे थे कि अकस्मात वज्रधारी इंद्र के समान गदाधारी भीमसेन दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि राक्षस उनके भाइयों और द्रौपदी को लिए जाता है। यह देखकर वे क्रोध से भर गए और उस राक्षस से बोले, रे पापी, मैंने तो तुझे पहले ही शस्त्रों की परीक्षा करते समय पहचान लिया था, किंतु तू हमारे यहाँ ब्राह्मण वेश में रहता था, इसलिए मैं तुझे कैसे मारता? यह राक्षस है ऐसा जान लिया जाए तो भी बिना अपराध के मारना उचित नहीं है, और जो बिना अपराध के मारता है वह नरक में जाता है। मालूम होता है आज तेरी मौत आ गई है, इसी से तुझे ऐसी कुबुद्धि उपजी है। अवश्य अद्भुत कर्मा काल ने ही तुझे कृष्णा को हरण करने की बात सुझाई है। अब तू जहाँ जाना चाहता है वहाँ नहीं जा सकता, बल्कि तुझे बक और हिडिंब के रास्ते से जाना होगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर काल की प्रेरणा से वह राक्षस डर गया और उन सबको छोड़कर वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। क्रोध से उसके होंठ कांपने लगे और उसने भीमसेन से कहा, अरे पापी, तूने जिन-जिन राक्षसों को युद्ध में मारा है, उनके नाम मैंने सुने हैं। आज तेरे ही खून से मैं उनका तर्पण करूंगा। फिर उन दोनों में बड़ा भयंकर बाहु युद्ध होने लगा। तब दोनों माद्री कुमार भी क्रोध में भरकर उस पर टूट पड़े, परंतु भीमसेन ने हंसकर उन्हें रोक दिया
और कहा कि मैं अकेला ही इसके लिए बहुत हूँ, तुम अलग रहकर हमारा युद्ध देखो। बस अब वे दोनों वीर आपस में बाहु युद्ध करने लगे। जैसे देव और दानव एक दूसरे की वृद्धि सहन न होने से भिड़ जाते हैं, उसी प्रकार भीमसेन और जटासुर भी एक दूसरे पर चोट करने लगे। जिस प्रकार पहले स्त्री की इच्छा से बाली और सुग्रीव का संग्राम हुआ था, उसी प्रकार इन दोनों का भी वृक्ष युद्ध होने लगा, जिससे वहां के अनेकों वृक्ष उजड़ गए। फिर उन्होंने वज्र के समान वेग वाली शिलाओं से लड़ना आरंभ किया। अंत में वे आपस में एक दूसरे पर घूंसों की वर्षा करने लगे। उसी समय भीमसेन ने जटासुर की गर्दन पर बड़े वेग से मुक्का मारा। उससे वह राक्षस बहुत ढीला पड़ गया। उसे थका हुआ देख भीमसेन ने पृथ्वी पर दे मारा और उसके सारे अंग चूर-चूर कर दिए। फिर कोहनी की चोट से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उस राक्षस का वध कर भीमसेन युधिष्ठिर के पास आए। उस समय मरुदगण जैसे इंद्र की स्तुति करते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण लोग भीम की प्रशंसा करने लगे। पांडवों का वृषपर्वा और आरष्टि शेण के आश्रमों पर जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जटासुर के मारे जाने पर महाराज युधिष्ठिर फिर श्री नर नारायण के आश्रम में आकर रहने लगे। इस समय उन्हें अपने भाई अर्जुन का स्मरण हो आया। वे द्रौपदी के सहित सब भाइयों को बुलाकर कहने लगे, अर्जुन ने मुझसे कहा था कि मैं 5 वर्ष तक स्वर्ग में अस्त्र विद्या सीखने के बाद यहाँ मृत्यु लोक में लौट आऊंगा। इसलिए जिस समय अर्जुन अस्त्र विद्या सीख कर यहाँ आवे, उस समय हम लोगों को उससे मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार बातचीत करते हुए उन्होंने ब्राह्मण और भाइयों के साथ आगे के लिए प्रस्थान किया। वे कहीं तो पैदल चलते थे और कहीं राक्षस लोग उन्हें कंधे पर बैठाकर ले चलते। इस प्रकार रास्ते में कैलाश पर्वत, मैनाक पर्वत और गंधमादन की तलैटी को, श्वेतगिरी को तथा ऊपर-ऊपर के पहाड़ों की अनेकों निर्मल नदियों को देखते वे 7वें दिन हिमालय के पवित्र पृष्ठ पर पहुँचे। वहां उन्होंने राजऋषि वृषपर्वा का पवित्र आश्रम देखा। वह अनेकों प्रकार के पुष्पित वृक्षों से सुशोभित था। पांडवों ने उस आश्रम में पहुंचकर परम धार्मिक राजऋषि वृषपर्वा को प्रणाम किया। राजऋषि ने पुत्रों के समान उनका अभिनंदन किया और उनसे सत्कृत हो पांडवों ने वहां 7 रात निवास किया। 8वें दिन उन्होंने जगत प्रसिद्ध वृषपर्वा जी से आगे जाने की इच्छा प्रकट की। उनके पास जो सामान बच रहा था, वह उन्होंने उन्हीं को दे दिया तथा अपने यज्ञ पात्र, रत्न और आभूषण भी उन्हीं के आश्रम में छोड़ दिए। राजऋषि वृषपर्वा भूत और भविष्यत के ज्ञाता तथा समस्त धर्मों के मर्मज्ञ थे। उन्होंने चलते समय पांडवों को पुत्रों की तरह उपदेश दिया। फिर उनकी आज्ञा लेकर वे उत्तर दिशा को चले। वहां से सत्य पराक्रमी कुंती नंदन युधिष्ठिर भाइयों के सहित पैदल ही चले। वह प्रांत अनेक प्रकार के मृगों से पूर्ण था। रास्ते में पहाड़ों के ऊपर तरह-तरह के वृक्षों की कूंजों में निवास करते हुए उन्होंने 4थे दिन श्वेत पर्वत पर पदार्पण किया। श्वेताचल एक बहुत बड़े बादल के समान सफेद-सफेद दिखाई देता था। इस पर जल की अधिकता थी तथा मणि, सुवर्ण और चांदी की शिलाएं थी। मार्ग में धौम्य, द्रौपदी, पांडव और महर्षि लोमश साथ-साथ ही चलते थे। उनमें से कोई भी थकता नहीं था। इस प्रकार चलते-चलते वे माल्यवान पर्वत पर पहुंच गए। उसके ऊपर चढ़कर उन्होंने किमपुरुष, सिद्ध और चारणों से सेवित गंधमादन के दर्शन किए। उसे देखकर उन्हें हर्ष से रोमांच हो आया। क्रमशः उन वीरों ने मन और नेत्रों को आनंदित करने वाले
परम पवित्र गंधमादन के वन में प्रवेश किया। उस समय महाराज युधिष्ठिर ने भीमसेन से प्रेम पूर्वक कहा, अहो, यह गंधमादन का जंगल कैसा शोभा संपन्न है। इस मनोहर वन में बड़े दिव्य वृक्ष हैं तथा पत्र पुष्प और फलों से सुशोभित तरह-तरह की लताएं हैं। इधर इस परम पवित्र देव नदी गंगा की ओर तो देखो, इसमें अनेकों कलहंस क्रीड़ा कर रहे हैं तथा इसके तट पर ऋषि और किन्नर लोग निवास करते हैं। हे कुंती नंदन भीम, तरह-तरह के धातु, नदी, किन्नर, मृग, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, मनोरम वन, अनेकों आकारों के सर्प और सैकड़ों शिखरों से सुशोभित इस पर्वत राज की ओर जरा दृष्टिपात करो।